हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में। सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। ये ऐसा टॉपिक होता है, अगर आप ग्रुप डी के पिछला एग्जाम दिए होइएगा तो उसमें आप देखे होइएगा न्याय निगमन यानी कथन और निष्कर्ष जो है 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको पूरा मतलब सिलोजिज्म को समझा दिया जाएगा। मात्र हम 4 एग्जाम्पल बताएंगे और 4 तरह का सिलोजिज्म कैसे कैसे बनता है वो बताएंगे। उसी में आपको टोटल सिलोजिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह के अगर वीडियो देखना चाहते हैं आगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। इसमें क्या होता है, देखिए इस सिलोजिज्म जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होता है? एक हो जाता है कथन और एक हो जाता है निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष क्या है? कथन मतलब क्या होता है कि कुछ कहना है। कथन मतलब कुछ कहा जाता है, जैसे कि सभी राम श्याम है, यानी राम जितना है वो सब क्या है? श्याम है। जैसे आप समझिए कि सभी राम श्याम है, मतलब क्या कि सभी राम जो है वो क्या है? श्याम है। ये सभी राम क्या है? श्याम है। तो देखिए कथन में क्या चीज समझना होता है, जो पहले वाला दिया जाता है वो क्या होता है? वो बड़ा बाद वाला से छोटा होता है। जैसे देखिए सभी राम श्याम है, तो पहले वाला राम जो है वो क्या है? श्याम से छोटा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। कथन मतलब कहना, किसी चीज को कहना। और दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब क्या होता है कि जो कथन यानी जैसे कि 2-4 लोग बैठ के कुछ बातें करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए क्या होता है कि 5 आदमी 5 तरह के आइडिया उसको देते हैं, बट फाइनल कोई एक होता है। वही चीज है कि कथन में मतलब आइडिया बहुत दिया जाएगा बट निष्कर्ष कोई एक निकलेगा, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कथन से ही निकलेगा। और याद रखेंगे जो भी निष्कर्ष हमारा बनेगा वो कथन से ही बनेगा, क्योंकि जो फाइनल निष्कर्ष होता है वो कथन का होता है, क्योंकि कथन से ही निष्कर्ष बनता है। समझ में आया? जैसे कि कोई भी निष्कर्ष हम लेंगे तो वो इसी से लेंगे। ठीक है, नकारात्मक यानी नहीं वाला जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कथन में 4 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, 4 टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 टाइप की क्या क्या है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 1 नंबर, इनमें से सभी या सभी। ये सभी का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सभी आम मीठे हैं। सभी आम क्या है? मीठे हैं। तो सभी जैसे कि पहले बताए हैं कि सभी आम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा मीठे से। तो सभी जहां पर है उसका डायग्राम क्या बन जाएगा? वो इस तरह से, यानी जो पहले वाला जो होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी सभी आम मतलब ये आम हो गया, यानी सभी आम क्या है? मीठे हैं, मतलब ये टोटल क्या हो गया? मीठा हो गया। और याद रखेंगे जरूरी नहीं कि ये डायग्राम इस प्रकार से हो, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब इधर से भी निकल सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डायग्राम सभी आम कहने का मतलब क्या है? वो बाद वाला सर्कल के अंदर में होगा, यानी बाद वाला जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, पहले के मुकाबले। जैसे कि सभी आम मीठे हैं, तो सभी आम क्या है? आम जो है
मीठा वाला सर्कल के अंतर्गत में है, या ये कहीं भी हो सकता है, ये कॉर्नर पे भी हो सकता है, इस इधर कॉर्नर पे भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी हो गया। तो सभी का हम डायग्राम क्या बनाते हैं, डायग्राम भी लिख लेते हैं। ये इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सभी आम क्या हो गया, मीठे। अब हम बात करेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या होता है कि सभी तो है, अब कुछ पूछेगा। कुछ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति कहेगा, जैसे राम और श्याम है, तो कहेगा कुछ राम जो है श्याम है, यानी कुछ राम और कुछ श्याम जो है, कुछ राम जो है कुछ श्याम है। याद रखेंगे, कुछ है में है, तो कुछ है जब होता है तो कुछ नहीं भी होता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल, कुछ आम मीठे हैं, इसका क्या मतलब होगा, देखिए ये हमारा आम है और ये कुछ आम क्या है, मीठा है। तो यही ना कुछ आम मीठा है, कुछ आम क्या है, मीठा है। तो इसका निष्कर्ष क्या बन सकता है कि कुछ मीठे आम है, या कुछ आम मीठे नहीं है, या कुछ मीठे आम नहीं है। इसका 3 निष्कर्ष बन सकता है। तो देखिए क्या बना, कुछ आम मीठे नहीं है, कुछ आम मीठे है भी। देखिए अगर कुछ रहेगा तो कुछ होगा भी और कुछ नहीं भी होगा। जैसे समझिए अगर ये आम मीठा है तो ये सब आम खट्टा भी हो सकता है, मीठा नहीं है, क्योंकि मीठा हमारा इतना ही है ना, कुछ है। और ये आम जो है इधर मीठा वाला है, तो इधर मीठा वाला आम नहीं हो सकता है। तो इसमें इस तरह से बनेगा कि कुछ मीठे आम नहीं है, या कुछ आम मीठे नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये था तो कुछ। अब 3 नंबर में कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं का कोई वैल्यूएशन होता नहीं है, कुछ नहीं का बहुत कम उपयोग करेंगे, बहुत कम, और मतलब उपयोग तो ज्यादा करेंगे बट इसको मानेंगे कम। अगर कथन में कहेगा कि कुछ नहीं, तब हम निष्कर्ष में कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, कुछ आम मीठे नहीं है, कुछ आम मीठे नहीं है। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा। कह रहा है कुछ आम मीठा नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है, ये मैंगो हो गया यानी आम, और ये मीठा, यानी कुछ आम मीठा नहीं है। देखिए पहले ही समझ लीजिए कि अगर कुछ आम मीठा है तो कुछ आम मीठा नहीं भी है। ठीक है और नहीं है दोनों सेम चीज है, बट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। हमेशा याद रखिएगा कि 2 व्यक्ति में अगर सही गलत होता है, अगर एक व्यक्ति गलत होगा तो दूसरा व्यक्ति सही होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है कि अगर कुछ आम मीठा होगा तो कुछ आम मीठा नहीं भी होगा। ठीक है, अब चौथा क्या होगा कि कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं और कोई नहीं में बहुत अंतर है। कुछ नहीं में क्या होता है, कुछ में क्या होता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा टच होता है, लेकिन कोई नहीं का मतलब दोनों अलग अलग हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा कि कोई आम मीठे नहीं है, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए आम और मीठा दोनों अलग अलग हो गया, मतलब कोई भी आम मीठा नहीं है। बात समझ में आ गया? तो इसका क्या बन सकता है कि कोई भी मीठा आम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी 4 टॉपिक पे हम टोटल एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये चीज चारों समझ में आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है,
जो कि एग्जाम्पल भी कुछ क्वेश्चन से ही संबंधित है। मतलब ये सब जो है, अब ये समझ में आ गया ना, तो आप चैप्टर को निकालिएगा सेल्यूलिन का और 2-4 चैप्टर बना के देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया या नहीं बना, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसका बढ़िया से फिर आपको बताएंगे। और एक वीडियो जो कि फुल एग्जाम्पल से ही होगा, यानी इसका पार्ट 2 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही होगा, ठीक है। यानी उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे कि कैसे का क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा सा देखे हैं, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। एक एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि कथन है, कथन में क्या दिया गया है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें क्या है, मैगजीन है। उसके बाद कह रहा है कुछ मैगजीन उपन्यास है, कुछ मैगजीन उपन्यास है। ये हमारा कथन रहा, ठीक है। इसका निष्कर्ष भी हम लिख लेते हैं, मतलब इसे क्या बनाना है, ठीक है। तो क्या बनाना है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। दूसरा, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इस तरह से क्वेश्चन होगा हमारे सामने तो क्या करेंगे, सबसे पहले कथन के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या करेंगे, कुछ पुस्तकें मैगजीन है। देखिए हम क्या बताए थे कुछ वाले डायग्राम में, कि कुछ वाले डायग्राम में क्या बनेगा, थोड़ा सा क्या होगा, संपर्क हो जाएगा। कुछ कह रहा है तो कुछ पुस्तकें मैगजीन है, यानी कुछ पुस्तकें मैगजीन है। पुस्तक को पी लिख दिए, मैगजीन को एम लिख दिए, ठीक है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है। अब कह रहा है कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो कुछ मैगजीन कह रहा है, कुछ मैगजीन उपन्यास। देखिए यहां पर ये डायग्राम इस तरह से भी बन सकता था, जो कि तीनों में सर्कल होगा, यहां उपन्यास हो जाता, लेकिन हम बात करेंगे निष्कर्ष के हिसाब से। पहला क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास। देखिए यहां कह रहा है कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो उपन्यास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। पहले ही कह दिया है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन है और कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो सीधा हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है। ये पुस्तक है और ये उपन्यास है, ये दोनों में कनेक्शन है नहीं, नो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ उपन्यास पुस्तक है, तो कुछ उपन्यास पुस्तक है कंसर्ट है नहीं है, तो ये दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा एग्जाम्पल हम यहाँ से बताने वाले नहीं है, बट एक और एग्जाम्पल बता देंगे जिसके अनुसार से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल जो होगा वो सभी के लिए होगा, ठीक है। जैसे दिया गया है कि सभी लैंप पोल है, सभी लैंप पोल है, और क्या कह रहा है कि कुछ पोल पाइप है, कुछ पोल पाइप है। निष्कर्ष में क्या कहा है कि कुछ लैंप पाइप है, कुछ लैंप पाइप है। उसका दूसरा कहा है कि कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप पोल है। देखिए ये कथन निष्कर्ष हो गया, लेकिन हम सबसे पहले डायग्राम किससे बनाएंगे, कथन से। कह रहा है सभी लैंप पोल है, जैसे ही सभी कहेगा तो पहला वाला वर्ड अंडर हो जाएगा, मतलब लैंप और बाहर पोल, ये क्या हो जाएगा लैंप और ये हो जाएगा पोल।
मतलब सभी लैंप क्या हो गया, पोल हो जाएगा। कुछ पोल पाइप है, तो देखिए यहां कह रहा है कुछ पोल पाइप है, तो कुछ पोल क्या है, पाइप हो गया। अब ये तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इससे क्या करेंगे, निष्कर्ष पे ध्यान देंगे। कहेंगे कुछ लैंप पाइप है, तो देखिए ये लैंप और पाइप यहीं से कट गया है, तो कुछ लैंप पाइप है, नहीं है। लैंप और पाइप में कनेक्शन तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ पाइप पोल है, तो ध्यान दीजिए कुछ पाइप क्या है, पोल है, यानी पाइप जो है पोल से थोड़ा सा सटा हुआ है, तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 नंबर निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में जितना हम बताए हैं, अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।